दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और प्रचार खत्म होने के एक दिन के बाद वोटिंग है और आप कह सकते हैं कि दिल्ली में अब रात कयामत की है, क्योंकि केजरीवाल और बीजेपी, या यूं कहूं केजरीवाल और अमित शाह के बीच में ये जो युद्ध है, महासंग्राम है दिल्ली का, ये फंसता चला जा रहा है। और इस फंसे हुए युद्ध में कहीं ना कहीं जो हार जीत है वो ये साफ तय करने जा। बीते हर घंटे के अंदर दिल्ली का चुनाव का टाइम जो है वो दोस्तों कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए किस तरह से यहां पर दावा ये किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर कयामत की रात, जी हां कयामत की रात, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है। अब दावा ये किया जा रहा है कि मोदी और अमित शाह को यहां पर भारी झटका लगेगा। दोस्तों किस तरह से यहां पर दोनों के लिए कयामत की रात, और खास करके आम आदमी पार्टी का भी यहां पर भारी नुकसान होने वाला है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और प्रचार खत्म होने के एक दिन के बाद वोटिंग है और आप कह सकते हैं कि दिल्ली में अब कयामत की रात है, कयामत की है, क्योंकि केजरीवाल और बीजेपी, या यूं कहूं केजरीवाल और अमित शाह के बीच में ये जो युद्ध है, महासंग्राम है दिल्ली का, ये फंसता चला जा रहा है। और इस फंसे हुए युद्ध में कहीं ना कहीं जो हार जीत है वो ये साफ तय करने जा रहे हैं, इनकी पार्टी तय करने जा रही, राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस जिस तरह से तेजी पकड़ रही है, जिस तरह से प्रचार कैंपेन एग्रेसिव होता जा रहा है, कांग्रेस कितने वोट काटने जा रही है, इसी पर केजरीवाल का नतीजा निर्भर कर रहा है। अब दोस्तों, कहानी बहुत ही सिंपल है इस चुनाव की। अगर राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन में सुधार किया इस बार, जैसा कि लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं, यानी कांग्रेस जिसको पिछली बार 4.26 4.5% वोट मिला था पिछली बार, अगर ये वोट प्रतिशत इस बार 8% या 8% के ऊपर जाता है तो ये तय बात मानिए कि फिर केजरीवाल की कश्ती यमुना में फंसने जा रही है। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस अगर अपना वोट शेयर बढ़ाती है तो फिर मुस्लिम वोट और दलित वोट, जी हाँ, एक बड़ा वोट बैंक जो केजरीवाल का है, सेंध उसी में लगने जा रही है। यानी कांग्रेस का वोट बढ़ेगा तो कांग्रेस केजरीवाल के ही वोट काटेगी, एडवांटेज बीजेपी का हो सकता है। अब दोस्तों, अगर पिछली बार यानी 2020 के चुनाव के आंकड़े हम देखते हैं तो 17 सीटें, पिछली बार 17 सीटें ऐसी थीं जहां कांटे की टक्कर थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, और यहां पर हार जीत जो थी वो 10,000 से कम वोट के अंतर से हुई थी, लेस देन 10,000 वोट्स। इस बार ये जो कांटे की टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, कल ही मैंने बताया था वीडियो में, 33 प्लस सीटों पर, जहाँ 10,000 से कम, हो सकता है 5,000 6,000 वोटों से भी हार जीत का अंतर रहेगा। टफ फाइट है। अगर इन सीटों पर, जो 33 सीटें हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर है, यहाँ पर कांग्रेस अगर 15-20 सीटों में, सिर्फ ओनली 15 to 20 सीट्स, अगर 7-8 हज़ार वोट भी पा जाती है, 7-8 हज़ार वोट भी पा जाती है, तो एक मोटा नुकसान आम आदमी पार्टी का होने जा रहा है। और आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक्सपर्ट्स के साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने रख रहा हूं जिस पर गौर करिएगा। एक तो कांग्रेस हर सीट पे कुछ ना कुछ वोट ला रही है, पिछली बार से बेटर उसका परफॉर्मेंस रहेगा कहीं ना कहीं। दूसरा सबसे बड़ा जो ब्लो केजरीवाल को लगा है, झटका लगा है, वो ये है कि ये जो चाणक्य हैं मिस्टर शाह, इनके सिस्टम ने, बीजेपी के सिस्टम ने हर सीट पर जहां पर आम आदमी पार्टी के अच्छे खासे वोट थे, समर्थक वोट थे, वोटर लिस्ट से कहीं 5,000 वोट कम करा दिए, कहीं 6,000 वोट कम करा दिए, कहीं उससे ज़्यादा वोट कम करा दिए। तो वोटर लिस्ट में जो आम आदमी पार्टी के वोट थे, ज़्यादातर सीटों पर खेल हुआ है, वोटर लिस्ट का खेल हुआ है। और केजरीवाल साहब ने इस मामले को उठाया भी था, शिकायतें भी की थी। बहरहाल ये एक स्टाइल है, फार्मूला है, ये तरीका है अमित शाह मोदी का, जिस तर्ज पर उन्होंने हरियाणा जीता या महाराष्ट्र जीता। तो एक तरफ कांग्रेस वोट काट रही है और एक तरफ चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है वो कहीं ना कहीं वोट काट रही है। एक तरह से डबल ब्लो कह लीजिए आप, यानी हर सीट पर 10 से 12 हज़ार वोटों का नुकसान हो रहा है। और ऐसे में जहां कड़ी टक्कर है वहां केजरीवाल साहब को ही नुकसान है, ऐसा लगता है। अब दोस्तों, शुरू में मैंने कहा था कि ये जो सफ़र है इस बार का 2025 का, ये केजरीवाल के लिए 2020 जैसा नहीं।
बहुत ही मुश्किल लड़ाई है और मैच फंसा हुआ है और एक एक पल अब इम्पॉर्टेंट है केजरीवाल के लिए, डिसाइसिव है। सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल अभी भी लीड कर रहे हैं, और जिस तरह के इनपुट्स हैं एक्सपर्ट से मिल रही जो मैं आपको बताऊंगा, केजरीवाल अभी भी लीड कर रहे हैं, इस युद्ध में आगे चल रहे हैं, पोल पोजीशन पर हैं, लेकिन बीजेपी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनके। और मैंने कहा कि राहुल गांधी के हाथ में चाबी तो नहीं है, लेकिन केजरीवाल को कितना डैमेज हो सकता है, इसका जो स्केल है ये राहुल गांधी को ही तय करना है। कितना डेंट दे कितना पाएंगे डेंट वो होता है, आम आदमी और अगर पार्टी डेंट को? ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा ना कि यमुना में कश्ती पलट सकती है इस बार केजरीवाल की। तो यानी बहुत दिल्ली टफ में फाइट भी है, बहुत ही तगड़ा वाला हिसाब किताब कम्प्लेक्स चल रहा है। मैं कह सकता हूँ सिचुएशन है इस वक्त दिल्ली की। और आज मैंने एक्सपर्ट्स भी खास बुलाए हैं, रविंदर शोरान को मैंने बुलाया, दिल्ली के एक्सपर्ट हैं, कई बरसों से दिल्ली की पॉलिटिक्स कवर करते हैं। उनसे मैंने पूछा है कि आज की पोजीशन में आप कितनी सीटें केजरीवाल को दे रहे हैं, 35, 40, 45, 50। और यही सवाल मैंने डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार से किया, कितनी सीटें दे रहे हैं। पिछली बार उन्होंने 55 सीटें केजरीवाल को दी थी। मैंने कहा क्या आप इस स्टेटमेंट पर कायम हैं कि नहीं। और आज एक और ख़ास मेहमान मैंने बुलाया, क्योंकि मुस्लिम्स के पास भी कहीं ना कहीं इस इलेक्शन की चाबी, कम से कम 7-8 सीटों पर, और वो सीटें भी निर्णायक है। वो सीटें क्या खाते में जा रही हैं आम आदमी पार्टी की, या वहाँ पर भी कांग्रेस डेंट कर रही। इसलिए मसला थोड़ा पेचीदा है। तो मैंने माजिद, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को बुलाया है, शायर हैं, पत्रकार भी हैं, मिजाज समझते हैं दिल्ली का, बोलते हैं खुलकर। तो मैंने माजिद साहब को भी आज न्योता दिया, उनसे मैं पूछूंगा इस सवाल कि भाई मुसलमान क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है। उनसे भी बातचीत होगी और इसके साथ ही साथ उमाकांत जी से भी मैं पूछूंगा कि ये नतीजे जो हैं, जो आने वाले हैं 8 तारीख को, ये क्या साबित करेंगे कि केजरीवाल अगर जीतते हैं तो हिंदुस्तान की सियासत में कहाँ खड़े हैं, अखिलेश यादव से भी ऊपर हैं, ममता से भी ऊपर हैं। और अगर हारते हैं तो क्या फिर आम आदमी पार्टी के लिए उल्टी गिनती शुरू होगी, क्या कुछ होने जा रहा है, ये भी करो या सवाल मरो की स्थिति है मिस्टर केजरीवाल के लिए। सीधे चलते हैं डिबेट में, एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दिल्ली। रविंदर जी, ये जो लड़ाई है अब तो ये बहुत आखिरी लम्हों में है। जो आप कयामत की रात कहते थे, तो कयामत की रात जैसे अब आ चुकी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा खतरा, मोदी से कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तेवर हैं, और क्या जो मुस्लिम सीटें हैं वो अभी भी अनडिसाइडेड लग रही कुछ सीटें? बिल्कुल आपने सही बात बोली दीपक जी। और अब जो इलेक्शन है वो इलेक्शन ऐसी घड़ी पे आ गया है जैसे इलेक्शन हमने ये मान के चलिए कि पिछले इतने सारे इलेक्शन हो गए, 7-8 इलेक्शन दिल्ली में या देश में जो हुए हैं पिछले 10 महीने में, 1 साल में, ऐसा इलेक्शन हमने देखा नहीं। बहुत ज्यादा टफ है, कीनली कॉन्टेस्टेड है, और बहुत ज्यादा ऐसा फंस गया, तुला हुआ इलेक्शन जिसको कहते हैं वैसा हो गया है। और खासतौर पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उभर कर आई है और मुसलमानों की एक पसंद के तौर पर कांग्रेस को देखा जा रहा है, जहां पर भी राहुल गांधी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जा रही हैं, वहां पर गजब की भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ रही है। अब ऐसी स्थिति में जो परंपरागत वोटर था आम आदमी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं छिटक रहा है। उसका एक बड़ा नुकसान हो सकता है केजरीवाल को। और दूसरा, जो पूरे देश में एक युवा मुसलमानों के एक आइकॉन की तरह जो उभर के आए हैं ओवैसी, उनका भी दखल इस बार जो है वो दिखने को मिल रहा है। तो ये दोनों का जो असर है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और यहां से एक बात और तय हो जाएगी दीपक भाई, अगर दिल्ली के मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को अपना पहला विकल्प के तौर पर चुन लिया, तो उसका असर दिल्ली भर में नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर पड़ने वाला है। और आने वाले समय में जितने विधानसभा चुनाव होंगे, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पहली पसंद होने वाली है। और मुसलमान अब ये समझिए झंडा बरदार हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के मजबूत रिवाइवल के हिसाब से। रविंदर भाई, बड़ी बात आपने बड़ी बात कह दी, क्योंकि भाई देखिए, जमीन पर आप हैं, ग्राउंड जीरो पर आप हैं, और आप ही खाक छान रहे हैं दिल्ली की। मैं तो गया नहीं दिल्ली के कंस्टिट्यूंसी एक एक सीट पर, आप हर सीट पर हैं। और जो चांदनी चौक हो, बल्ली मरान हो, या फिर पुरानी दिल्ली के अलावा सीलमपुर हो, उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम वोट वाकई जो है तादाद में है और रुख बदल सकते हैं पूरे चुनाव का, आप कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम कांग्रेस में गया तो उत्तर प्रदेश और बिहार
यहाँ भी कांग्रेस के साथ फिर एक मुश्त एन ब्लॉक जाएगा। यानी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को के लिए अच्छी खबर नहीं है, अब उनको दामन थामना ही पड़ेगा राहुल गांधी का। समझ रहे हो कहां क्या से कहना कहां चाहते हैं? राजनीति घूमती मैं है। यही कहना चाहता हूं कि अब ये तय हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा एग्जाम्पल होने वाला है अब देश में कि हरियाणा के चुनाव में अलायंस नहीं किया, दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। दिल्ली में अलायंस नहीं करेंगे, दोनों को नुकसान होगा। तो आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार चुनाव इसी साल के आखिरी में है, वहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब इग्नोर करने की स्थिति में नहीं होगी कांग्रेस पार्टी को, उनको उनके साथ जाना पड़ेगा। और मुझे लगता ये फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं यही बीजेपी को हरा सकता है, और ये इंडिया ब्लॉक के लिए एक मजबूती लेके आएगा अगर इस तरह की स्थिति बनती है। तो ये बड़ा एक बहुत ज्यादा इलेक्शन जो है ना, वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन ये है। और एक और बात दीपक भाई, अगर आप इजाजत दें, इलेक्शन कमीशन का भी ये लिटमस टेस्ट है। हिंदुस्तान के चुनाव आयोग यहां से गर्त में जाएगा, यहां से उड़ान भरेगा ऊपर की तरफ, ये देखना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज भी गली गली में घर घर में लोग ऐसे घूम। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है दिल्ली के अंदर। यदि वहां पर पहली चॉइस मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी बन पाती है दोस्तों, तो ये एक देश भर के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। यूपी हो और भी जगह हो जहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों, वहां पर एक बड़ा मैसेज जाएगा। और दावा किया जा रहा है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी फिर भी कांग्रेस का दामन थामना पड़ेगा। जिस तरह के एनालाइज सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, 0 पॉइंट से रिपोर्टिंग सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भारी नुकसान जो है आम आदमी पार्टी का कर सकती है। हर सीट पे तकरीबन 10-10, 12-12 हजार वोट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में आते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।